भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 16/2/2024। न चाहते हुए भी आज मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि वीडियो डालूं परंतु कुछ बातें ऐसी हुई जिसके कारण वीडियो डालने के लिए विवश होना पड़ा। और अगर ऐसा नहीं डालूंगा तो जब गलत मैसेज लोगों तक जाएगा तो ग्रुप में काफ़ी हलचल होने लगेगी। इसलिए उन सभी बातों को आप लोगों के सामने रूबरू करना, आप लोगों को अवगत कराना मेरा कर्तव्य बनता है। याद कीजिए, वो कोई भी दिन जिस दिन विधानसभा में या किसी के आरटीआई में जवाब आता था तो बारंबार केवल सवाल के जवाबों में जब सांख्यिकी से संबंधित कोई भी सवाल आता था, चाहे विधानसभा हो या आरटीआई के माध्यम से, तो वहां से जवाब एक ही आता था कि इन लोगों का मामला कोर्ट से निरस्त है, पैनल निरस्त है और अदालत इनको ये कर दी है, रिजेक्ट कर दी है, इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। बार बार आता था ना। और बार बार मैं ही आगे बढ़कर ये कहता था कि भैया ये बिल्कुल गलत है, सरकार अपने स्तर से करे क्योंकि ये मामला अति गोपनीय है। अब कुछ लोगों का ये कहना था जब मामला अति गोपनीय है तो मनोज वर्मा को कैसे मालूम कि ये गोपनीय है, अति गोपनीय है, तो वो कैसे जानता है? भैया या जितने भी लोग हैं, एक बात कान खोल कर सुन ले कि मैंने यह मुकाम है ना एक दिन में यह नहीं प्राप्त किया था। जब 2019 सितंबर, बार बार कहता ना कि सितंबर 19 2019 को मैंने ये कहना शुरू किया था आपका काम हुआ नहीं हो चुका है। उससे पूर्व मैं ना बहुत पापड़ बेला, कितने लोगों ने दुत्कारा, कितने लोगों ने एक मिनट में कहा कि जा तू लोग का कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद भी साहस न खोते हुए कई दिनों तक नियमित डेली, शायद ही ऐसा कोई दिन होता था जो मैं उनकी चौखट पर, उन लोगों की चौखट पर ना जाता था अपने स्तर से। तब जब उन लोगों को विश्वास हुआ, तब उन लोगों को दया आई, तब उन्होंने आगे की कार्रवाई के बारे में बताया था। इसके लिए बहुत पापड़ बेले थे। एक दिन में ये काम नहीं हुआ था, एक दिन में ये काम नहीं हुआ। मैंने जिस मुकाम को पाया वह एक दिन का परिणाम नहीं है। लोग पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं ऐसा कौन सा चीज़ है कि तू डेली जाता है? डेली जाने का ही यह नतीजा है। किसी के पास 2 मिनट ही जाइए, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये आपके अपने काम के लिए जागरूक है। 2 दिन आपका तिरस्कार करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, महीना करेगा, 2 महीना करेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो आपके लिए सोचने को विवश हो जाएगा। ये वास्तविकता है। ऐसे ही कुछ वास्तविकता मेरे साथ घटी। तब जाकर मुझे जब विश्वास भाजन लगा, तब मुझे बताया गया और उसके बाद मैं आप लोगों से अवगत कराता गया। ये नहीं कि मैं एक दिन गया और चला आया। सभी लोग जानते हैं, आप में से अधिकांशतः लोग जानते हैं कि यह नियमित, रेगुलर, कंटिन्यूअसली प्रक्रिया में मनोज वर्मा रोज सुबह जैसे एक कर्मचारी की तरह सुबह उठता है, वहाँ कैसे जाना, वहाँ क्या बात करना, मात्र 10 से 15 मिनट का काम होता है, लेकिन उसके लिए पूरे दिन का समय और अपनी जो यथास्थिति शक्ति है खर्च करने की, वो करना पड़ता है और लौट कर आ जाता है। इसी का परिणाम है कि मेरे पास कुछ विशेष जानकारी होती है और अन्य के पास नहीं। आज भी 2-3 लड़के झूठ बोल रहे थे कि फलना बाबू के पास गए, फलना साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। सबसे पहले तो उन लोगों में से 3 लड़के थे, उनका फोटो भी ग्रुप में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल झूठ कहा, मेरे साथ रामाशीष चचा और ओम प्रकाश भाई भी है। उनके सामने कहा गया, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि रामाशीष चचा
और ओम प्रकाश भाई, दोनों मेरे उतने ही निकट है जितना ये लोग जानते भी नहीं। और जो बातें उनके सामने हुई है वो कोई व्यक्ति चाहेगा कि एक दिन में जाए। अव्वल तो सबसे पहला झूठ है ना कि वो 3 सदस्यीय के कमेटी के अध्यक्ष हैं, 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनसे कोई 3 बजे के बाद ही इस टॉपिक पे मिल सकता है। अब भाई साहब 2 बजे ही, 2-2:30 बजे ही ये बताने लगे, जो कि बात पचा नहीं। और कोई भी बात जब आपको मालूम है कि अति गोपनीय है तो वो आपको एक बार में बता दे या अधिकारी बता दे, ये संभव नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस बात का पूर्ण रूपेण अनुभवी हूं। एक पदाधिकारी महोदय से पूरी अच्छी सी बात हुई, व्यक्तिगत रूप से भी हुई और सामूहिक रूप से भी हुई, लेकिन जब 2 आदमी के बजाय है ना 5 आदमी गए थे ना उनके पास, अन्य विभाग के लोग को लेके चला गया था, तो वहां संख्या देखकर ना वो बका के बोले कि नहीं नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, हम ये नहीं। कोई भी अपने गले में घंटा बांधना नहीं चाहता। तो वहां से इनको जवाब मिला, क्या मिला या उनके द्वारा मिला या नहीं मिला इसके बारे में नहीं है, लेकिन झूठ का ये लोग दुकान चला रहे। मैं कल भी बोलता था आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, और मैं आज भी बोल रहा हूं कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, उससे बढ़कर बोल रहा हूं कि आपका काम हो गया है। जाओ, जिसको जहां जो सोचना है ना, करना है ना, करते रहो। और इसके अलावा एक ग्रुप है जिसका एडमिन बेतिया वाला नवीन है, जिसका ग्रुप का नाम है नौकरी लेकर रहेंगे। तो उसमें नौकरी लेकर रहेंगे, जो सबसे पहले जो उसका ग्रुप का एडमिन है नवीन बेतिया का, अक्सर राहुल यादव के बारे में ज्यादा पोस्ट वही लिखता है और उल्टा पलटा बोलता भी है। इसका काम क्या है, सुबह उठेगा, इसकी पत्नी नौकरी करती है, उसको पहुंचाने के लिए जाता है 9 बजे और रात में 10:30 बजे लाता है। अब पूछिए कौन सा नौकरी है भाई कि जिसमें 4 बजे छुट्टी होती है, 10 बजे, तो वो तो ये बताएगा। लेकिन जब केस करने की बारी थी उस समय सोया हुआ था, उल्टा पलटा मेरे बारे में बहुत सारा उल्टा पलटा करता रहता। जो आदमी सुबह किसी को पहुंचाने जाता और शाम में लेने आता, वो नौकरी कहां से लेगा? उसके लिए तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी ना। अगर एक आध दिन मैनेज करके चल भी आया तो इसको भय है कि कोई दूसरा ना ले जाए, तो वो आएगा भी नहीं। तो ऐसे लोग कभी हमसे अधिकारी बन के, सबसे बड़ी बात है ना कि कभी ये अधिकारी बन के फोन करता था कि हम सांख्यिकी का जिला अधिकारी बोल रहे हैं, जबकि गधा का नंबर है ना मेरे में सेव था। अब बताइए सांख्यिकी का जिला अधिकारी मेरे से क्या बात करेगा जहां संघ की बात हो। तो चोरी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, लेकिन ठहरा किसी के पैसे पे पलने वाला, जो किसी के पैसे पे पलता है उसका इमेज क्या होता है ये तो आपको भी मालूम है। ठग कर किसी तरह पब्लिक को लूटना चाहता था कि मैंने कहा ना आपका काम हुआ नहीं हो चुका, और ये बहुत बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। इंतजार कीजिए, ये एक दिन में कोई भी आदमी चाहेगा कि उनको वो स्रोत से जानकारी मिल जाए जो उसके सर्वे सर्वा, तो ये संभव नहीं लगता और ना होगा। मैंने भी जानकारी ली है और अन्य लोगों ने भी जानकारी ली है। सब झूठ बोलते हो ऐसा नहीं, चलो मैं झूठ बोलता हूं। रामाशीष चचा वो तो झूठ नहीं ना बोलेंगे, मैं तो बहुत पहले से बोलता हूँ, चलो झूठ बोल रहा हूं। लेकिन जो रामाशीष चचा ने बोला वो क्या गलत था? अन्य विभाग के लोग या अन्य लोग बोल रहे वो सब झूठ है। केवल यही लोग जो 2-4 नमूने लोग हैं ना, उन लोग को एक दिन में ही सारा रिपोर्ट चाहिए। अगर कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए तो इनको है ना पहले ही बार में ना एक ही खुराक में वो दवा ठीक हो जाना चाहिए। अरे उसके लिए पहले आप अगले का विश्वास तो जीतिए।
अगले के पास जाइए, डायरेक्ट पूछिएगा, कोई नहीं बताएगा। मैंने बहुत बार कहा, जब विधानसभा में सरकार के जिस विधायक जिस पार्टी के बदौलत सरकार चल रही, उन पार्टी के विधायक के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब नहीं दिया सरकार ने। एक ही जवाब कहा कि इन लोग का पैनल निरस्त है और कोर्ट से खारिज है। और मैंने बारंबार कहा, योजना विकास विभाग ने, सामान्य प्रशासन से आपका काम हुआ है तो हुआ है। अब घर बैठ के कुछ भी बोले। 2-4 लोग मैसेज कर रहे हैं कि पहले जो नेगेटिव लोग थे आजकल ग्रुप में समूह में डाल रहे हैं कि भाई 3-4 हज़ार का हुआ है, 5 हज़ार का हुआ, ये थी करके 72 हज़ार में 3-4 हज़ार का हुआ है। अरे गधा, पहले तुम तो ये भी नहीं मान रहा था कि ये ना कुछ हुआ है, अब तो मान रहे हो ना कि 3-4-5 हज़ार का, 3-4 हज़ार का हुआ है। देखोगे संख्या, देखोगे। अभी तुम्हारी औकात नहीं और मैं बताने जा नहीं रहा। जो अति गोपनीय चीज़ है ना, वो मैं खुलकर बोल भी नहीं सकता। मेरे जितने भी करीबी लोग हैं, सबको मालूम है, लेकिन वो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सख्त मनाही है। और आप लोग इंतज़ार कीजिए, इतना दिन इंतज़ार किया ना, 2-4-5 दिन इंतज़ार कर लीजिए। आपको जो समय बताया है उसमें आने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। और 20 तारीख तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने चाहा तो आपको सब कुछ जैसा बोला ना कि दिखने लगेगा तो दिख जाएगा। और कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे क्या बोल रहा है, कौन और क्या नहीं बोल रहा, उस पर मैं नहीं जाता। मैं जाता हूं सिर्फ इस बात पे कि मुझसे क्या बोला गया, वो बातें मैं बताता हूं। अगले से क्या किसने बोला उस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि जिस तरह आप मुझे भाई समझते हैं, अगला भी कुछ समझता होगा। और दूसरे को जब आप जान रहे हैं, कैसे एक ने बोल दिया, एक साहब ने कहा कि तुम लोग की दुकानें बंद हो गए। अब वहीं से मैंने भी देखा, तो दोनों में अंतर है भाई। एक को दुकान बंद होने की बात कहा जा रहा है, एक को है ना कहा जा रहा है कि इंतजार करो, सब ठीक है। और जो स्तर बहुत ऊंचा उठ चुका हो, जो जिनके पास से ही अब निकलना है, और इस मैटर को वही देख रहे हैं, उसके अलावा तो आज तक उनके पास तो जाने का आज तक किसी में हिमाकत नहीं हुई। संवेदनशील मामला है, इंतजार कीजिए। 30 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत जितने भी विभाग है सबका खुलेगा तो खुलेगा, और बहुत जल्द खुलेगा। आज ऑडियो वीडियो डालने का महत्व कोई भी मेरा औचित्य नहीं था, लेकिन जब देखा कि ये 4-5 लोग चले गए और हमको बोल रहे कि आपका उम्र देख के, ये देख के, तो भैया उम्र देख के नहीं, आपको करना ना, पता कि बहुत अच्छी बात है। अब आप 2-4-10 दिन है ना इसी तरह से कंटिन्यूसली जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब आए हैं, एक दिन आ जाए और तुरंत सामने निकल जाइएगा, तो उससे आपका इमेज, मतलब आपका काम नहीं होने वाला। उसके लिए आपको 5-6 दिन बोला ना कि मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को पकड़ कर साथ में जाना पड़ेगा। एक बार में ही सोचिएगा ना। जब विधानसभा विधान परिषद में नहीं जवाब दिया, आरटीआई में जवाब नहीं दिया, तो आपको लगता है वो पदाधिकारी आपको बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। अगर विश्वास करना है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, वही आपका भला करेंगे। आपके सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप क्या बोलेंगे, आप मिले या नहीं मिले, मैं तो पहले ही बोल दिया ना कि वहां 3 बजे के बाद ही लोग जा सकते हैं। आइए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बोल रहे, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ये बातें कुछ हजम भी नहीं हुई। क्योंकि बगैर पास का अंदर एंट्री नहीं होता, 3 बजे के बाद ही पास कटता है, जहां तक मैं जानता हूं। और खैर मुझसे तो साफ साफ ही लोगों ने झूठ बोला कि हमारे साथ ओम प्रकाश भाई और रामाशीष चचा। मैं उस समय बोलता, लेकिन मैं लौट रहा था और ट्रेन में था, तो बोला कि बाद में बात करेंगे। तो ऐसे नमूने लोगों की बातों पे आप लोग ना आएंगे, और अपना जो विश्वास है, भरोसा मेरे ऊपर बनाए रखें। ज़्यादा नहीं, 2-4 दिनों की बात है, लेकिन एक बार में कोई भी अधिकारी आपको बताएगा, वो भी अति गोपनीय और संवेदनशील मामला होने के कारण,
हमको तो नहीं लगता। अगर आपको लगता हो, आप लोगों को लगता हो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। और जो लोग खुद अपने केस नहीं कर सके वो नौकरी क्या लेंगे? जब लेने की बारी थी तब तो सोए हुए थे पहलू में जाकर, चेहरा देख रहे थे। और आज नौकरी लेने की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता। और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे कहता हूँ ग्रुप को छोड़ दे, या तो फिर उन लोगों का ग्रुप का जो भी है डाटा, जो लोग उस ग्रुप में हैं उनको मैं अपने ग्रुप से रिमूव करना शुरू करूँगा। आप लोग को जब नौकरी लेना ही वैसा मरियल लोग आपको दिला ही देंगे, तो फिर मेरे ग्रुप में रहने से क्या फ़ायदा? या यदि करने के लिए वो लोग कुछ नहीं है, घर में बैठे हुए, बता दिया ना क्या करता है क्या नहीं करता है। जिसका काम लाना और छोड़ना है, सुबह 9 बजे जाना है, 10 बजे लाना है, वो आपके लिए ना दौड़ सकता है, ना लड़ सकता है, ना मर सकता है, केवल बैठ के कमेंट ही कर सकता है, बैठ के कमेंट ही कर सकता है। ऐसे लोगों की बातों पे अगर आप रहते हैं तो आपकी किस्मत और आपका ये थी, क्योंकि ऐसे ही लोगों के कारण है ना सांख्यिकी स्वयंसेवक जितने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए ना, सारा चौपट हुआ। क्योंकि आते नहीं थे, नौकरी लेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, ना आएंगे, ना त्याग करेंगे, ना कुछ करेंगे, नौकरी लेंगे ना केस करेंगे, खाली बैठ के लेंगे 4 लाइन लिख के लो। और जितने लोग केस में हैं, जो भी लोग केस में है, सुरक्षित है। मैं बार बार बोल रहा हूं, संख्या पे मत जाइए, जो भी लोग केस में है सुरक्षित है। आपका भाई मनोज वर्मा। सभी विभाग जितने भी लोग हैं ना 3 सदस्यीय कमेटी में, सबका होगा होगा होगा। इंतजार कीजिए, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, एक दिन जाने पे जानकारी नहीं मिलती। अगर आपको बीए पास करना है ना, तो पहले से लेकर ना इंटर तक आपको पढ़ाई करनी होगी। एक दिन में जाकर आप बीए में एडमिशन नहीं लेकर करा सकते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। उसी तरह एक दिन जाइएगा, सोचिएगा कि हम मिल कर बात कर लें और हो जाए, पूरा बात बता दीजिएगा, तो ये संभव नहीं लगता। उसके लिए या तो आपके साथ कोई रसूख वाला होना चाहिए, कोई रसूख वाला होना चाहिए, पावर वाला। जिस तरह रामाशीष चचा गए ना, उनसे बात हुई ना, तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं रहेंगे। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। होना है तो होना है, अब बहुत जल्द होना है, सुन लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।